और लॉ बुक जो स्टैच्यूज के नाम से जाने जाती हैं, उनमें साफ साफ ये प्रोविजन था कि अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो उनको रिहा करना पड़ेगा। उन्हें पीछे से इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही बरी कर दिया गया था, फिर उसको चैलेंज किया गया, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जिसको ऑब्जेक्शन करना है तो वो संसद से करे, जिसको ऑब्जेक्शन करना है देश के सेवक से करे। नोएडा के निठारी में गायब हुए बच्चों के मानव अवशेष मिलने के 20 साल बाद अब पूरे मामले में आरोपी जो सुरेंद्र कोहली थे उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिहाई दी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज्म सुप्रीम कोर्ट को और उन तमाम लोगों को झेलना पड़ रहा है जो इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सपोर्ट में है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम अधिवक्ता और इनसे जानेंगे कि किस तरह से निठारी कांड को देखते हैं और क्या वाकई में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है निठारी कांड के सह आरोपी सुरेंद्र कोहली को रिहाई देने में क्या इनका पक्ष है। सर, क्या कहेंगे पूरे मामले में? देखिए, मैं मानता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन देता है जो लॉ बुक में लिखा रहता है, और लॉ बुक जो स्टैच्यूज के नाम से जाने जाती हैं, उनमें साफ साफ ये प्रोविजन था कि अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो उनको रिहा करना पड़ेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कोई गलती नहीं की है। हालांकि उन्हें पीछे से इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही बरी कर दिया गया था, फिर उसको चैलेंज किया गया, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अगर जिसको ऑब्जेक्शन करना है तो वो संसद से करे, जिसको ऑब्जेक्शन करना है देश के सेवक से करे, क्योंकि जब तक कानून में ऐसे चेंजेस नहीं होंगे जहां पर ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी एडवोकेट, कोई भी जज जो किताब में लिखा गया कानून है उसी को डिस्कशन करेगा। कानून बनाने का काम पार्लियामेंट को है, और पार्लियामेंट को ऐसे कड़े कानून ऐसी चीजों में बनाने चाहिए जिसमें सीधे फांसी हो, जेल तो होना ही नहीं चाहिए, ट्रायल चलना ही नहीं चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट की बात उस व्यक्ति के लिए कर सकते हैं जिसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट हो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने इनह्यूमन एक्टिविटी की है जिससे पूरी मानवता सर्वसार हुई है, जिससे देश की शांति बिगड़ी है, वो ऐसे व्यक्तियों को मानवता का कोई भी ग्राउंड नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं करने चाहिए। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन इनको दोषी की नजर से ही देखा जाना चाहिए। सर, लगातार पूरे मामले को अगर देखा जाए, जो आरोपी हैं सुरेंद्र कोहली, इन पर तमाम 16 से ज़्यादा मर्डर्स और रेप के मामले दर्ज हैं। जहां पहले इनके बेटे के ऊपर भी कोर्ट ट्रायल चला था, बीवी पे कोर्ट ट्रायल चला था। अब जब सब इनसे दूर हो गए हैं, अब सुरेंद्र कोहली को भी रिहाई दे दी गई है, तो अब जनता का एक बड़ा सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता था वाकई में सुरेंद्र कोहली दोषी नहीं है पूरे मामले में, तो ऐसे में उनको इतनी साल जेल में रखा क्यों गया? देखिए, हम फिर से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को और ऑनरेबल हाई कोर्ट को कहीं से भी यही नहीं लगता था कि ये दोषी नहीं है। चीजें पाई गई हैं, रिकॉर्ड पे एविडेंस है, सब कुछ है, लेकिन वो एविडेंस डायरेक्टली लिंक नहीं हो रहे हैं एक्यूज्ड से, जिसका कि एक्सेप्शन का प्रोविजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया है। और ये नॉर्मली सभी केस में होता है, क्योंकि जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेंगे और कोरोबोरेटिव एविडेंस अगर है, अगर वो अपील नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट एविडेंस को, तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है। दूसरी चीज, इनके खिलाफ सिर्फ 16 से 18 नहीं, कम से कम मेरे मानने से 100 से ज्यादा छोटी बच्चियों का रेप का और मर्डर का चार्जेस था। 16 से 18 तो वो अवशेष मिले हैं जो कि जिनका डीएनए टेस्ट हो पाया, जिनका की परीक्षण हो पाया, जिनको कोर्ट ने पाया है कि ये बच्ची है और इनका आइडेंटिफिकेशन ये है। ऐसे बहुत से बच्चे जिनका आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं है, जिनके माता पिता खोजने नहीं आए और जिनके माता पिता आज तक जान ही नहीं पाए कि वो इस केस में हैं, वैसे भी बच्चे इनके यहाँ थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहा किया है 20 साल बाद, लेकिन इनके ऊपर गंभीर चार्जेस थे और उस गंभीर चार्ज को मानना चाहिए। और कहीं न कहीं संसद को ऐसी कानूनों में बदलाव करने चाहिए, और ऐसे में एक्सेप्शन का सहारा ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। एक्सेप्शन का सहारा उन्हें मिलना चाहिए जो सच में ऐसा कुछ संदेहास्पद है कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है, जहां पे डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्टली देखा जा सकता है कि हाँ इन्होंने ही किया है, उनको रिहाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, जेल भी नहीं होना चाहिए। पूरे मामले में देखा जाए, मुख्य आरोपी को पहले रिहाई दी गई थी, अब सह आरोपी को रिहाई दी गई है।
क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में डिसीजन लेने में लेट कर देता है, या फिर जिस तरह से ये घटनाएं देखी जाती हैं, इन घटनाओं को कुछ साल बाद धीरे धीरे जजेस बदलते जाते हैं, भुला दिया जाता है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा 1 साल पहले ही आया है, बहुत दिन नहीं हुआ है। हाँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये मुकदमा 15-20 साल तक चला है। वहां पर चला इसलिए क्योंकि वहां पे सारी प्लीडिंग्स होती गई और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के रिकॉर्ड्स आते हैं, दोनों पक्षों के एविडेंस आते हैं, एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद सारे फैक्ट जब ऑन रिकॉर्ड आ जाते हैं तब उस पर बहस होती है। तो ये ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में देरी हुई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अंदर ही मैटर को डिसाइड कर दिया है और इस मैटर को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बस उसी पॉइंट पे डील किया है जो हाई कोर्ट का जजमेंट था। तो हाई कोर्ट के जजमेंट को ही चैलेंज किया गया था स्टेट के द्वारा यहाँ पे, और उस जजमेंट का ही डिस्कशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है और उसमें एक एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन का फायदा उन्हें मिला है और ये को एक्यूज है, मेन एक्यूज तो ऑलरेडी बाहर है। तो को एक्यूज के लिए कई सारे ऐसे कानून हैं और एविडेंस एक्ट में भी कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें को एक्यूज को बचाया जा सकता है ऐसे केसेस में जहां पर कानून बहुत ही कमजोर है। ये जितने भी कानून हैं सब 1862, 1864 में है। अभी एक अटेम्प्ट भी किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल होता नजर आ रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अभी भी क्लियरली नहीं की गई हैं और वही 1860 के कानून को कहीं ना कहीं लाकर 2023 में 2024 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जो निठारी कांड हुआ था, जिस तरह से बच्चों के अवशेष मिलना निठारी के गांव के पास ही एक नाली में, इसके अलावा अगर बात की जाए उन पर रेप चार्जेस हैं, अगर बात की जाए पूरे उसमें को एक्यूज और मेन एक्यूज थी, किस तरह का क्राइम मानते हैं पूरा? ये बहुत ही जघन्य अपराध था। सिर्फ अवशेष नहीं मिले हैं, इसमें मांस को काट कर पका कर खाया भी गया है लोगों के द्वारा। तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है जो एक ग्राउंड देता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो क्रूएलिटी में भी सबसे ज्यादा क्रूएलिटी हो, वो ये केस था। और इस अपराध के लिए, ऐसे अपराधों के लिए सीधे फांसी होनी चाहिए, ट्रायल का कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। अब 2013 के बाद कई सारे कानून चेंज हुए हैं और ऐसे केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं, 2 साल के अंदर ही उन्हें पूरे मैटर को डिसाइड करना होता है। लेकिन इतनी ज्यादा पेंडेंसी है अभी इन केसेस में, 7 लाख से ज्यादा ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जिसकी वजह से उन्हें 7 साल, 8 साल, 9 साल तक केस को चला ही जाता है, कितनी भी तेजी करे। तो कहीं ना कहीं हमें मानना चाहिए कि हमारे देश का कानून इसमें बहुत ही कमजोर है। उस कमजोर कानून की वजह से और कहीं ना कहीं संविधान में दिए गए कुछ संवैधानिक अधिकारों की वजह से कोई भी इस देश में कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई भी इस देश में कुछ कांड करके चला जाता है, कोई भी यहाँ आतंकवादी हमला करके चला जाता है और कोई हमारे देवी देवताओं भगवान के ऊपर बोलकर निकल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कठोर कानून आने चाहिए और ये समय की मांग है। जी सर, क्या कहेंगे जो निठारी कांड है पूरा, इसको आप किस तरह से देखते हैं पूरा? ये देखिए, इसमें जो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है कि इसमें नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट जो थी, तो उसका जो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए वो प्रॉपर्ली नहीं है, जिसका फ़ायदा जो है एविडेंस जो है माइनस हो गया और जो मेन एक्यूज है वो तो पहले बड़ी हो गए और जो को एक्यूज जिसके बारे में मिस्टर कोहली के बारे में, तो मिस्टर सुरेंद्र कोहली, देखिए, वंस द मेन एक्यूज इज रिलीज्ड इन लैक ऑफ द एविडेंस, so co-accused has to be released in that way, you know, because the frame जो charges जो main हुए थे वो main accused का वही proof नहीं हो सका, तो co-accused का जो है standing you know locus standi as a legal framework exist नहीं करता है। और जो मैंने पहले ही बताया आपको कि इसका जो ये नार्को पोलोग्राफिक टेस्ट जो जिसके बारे में शुरू में बात किया, वो प्रॉपरली एग्जामिन नहीं हुआ, न उसको प्रॉपरली हैंडल किया गया। अगर इसको फिर से अगर करवाई जाए, अब तो सर्वोच्च न्यायालय इसको बड़ी कर दी है, लेकिन अगर इस केस का प्रॉपर कमीशन बनाकर रीओपनिंग किया जाए इसको और 5 बेंच के जजेस के द्वारा कमेटी बनाकर इस पूरे व्यवस्था को फिर से रीओपन किया जाए, एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस को, तो मुझे लगता है कि ये जो है फिर से केस लाइव हो सकता है और एक्यूज को सजा मिल सकती है। क्या पूरे मामले में इस अगर बात की जाए तो सीधा सीधा जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी बात चल रही है, वो एक देश के कानून की गंभीरता की बात चल रही है कि क्या कानून भारत का इतना कमज़ोर है कि किसी को दोषी करार करने में सालों लगा देता है और उसके बाद जो मेन एक्यूज हो या फिर को एक्यूज हो उनको रिहाई भी दे देता है? क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सबसे बड़ा जो है ना, मैंने क्या कहा, लीनियंसी है
और कानून की लीनियंसी के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है लैक ऑफ एविडेंस में एक आदमी को जानता था, उसके खिलाफ बिहार की बात मैं बताता हूँ, पूरे देश में 150 रेप, मर्डर, डकैती, इवन पुलिस का 4-5 पुलिस का मर्डर का केस चल रहा था। अब जिन जिन पुलिस को मारा उन्होंने मैं भी उस केस में गया था, तो गोली मारा यहाँ पर, उसको हेलीकॉप्टर से बिहार सरकार ने उठाकर PMCH लाया वहाँ डिस्ट्रिक्ट से, उसका इलाज हुआ। अब वो पुलिस को जो गोली मारता है, जो क्रिमिनल, उसके खिलाफ न तो वो पुलिस वाला गवाही दिया, न मतलब पुलिस के किसी ने गवाही दिया। जी मैम, क्या कहेंगी निठारी वाले मामले पर? मुझे तो हैरान है कि जो अभी फैसला आया उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़े मैटर में किस तरह से ये इस तरह से धूमिल हो गया 20 साल के बाद आके, ये हैरान करने वाली बात है। और बात ये है कि जब अगर उन्होंने ये कहता कि उसका सबूत सही तरीके से नहीं मिला, सबूत के कारण उसको रिहा किया गया है, तो ऐसे मैटर में कोर्ट क्या सो रहे थे? जिस कारण में क्यों नहीं सबूत मिला तो नार्को टेस्ट कीजिए, पॉलीग्राफ टेस्ट कीजिए, जो भी करना कीजिए, क्योंकि ऐसे पहले भी भारत में ऐसे हुआ, जो एक लड़का लड़की मैटर था कॉलेज का, हैदराबाद का सर मेरे ख्याल से, उसमें भी लास्ट में कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उसका पॉलीग्राफ टेस्ट में ही उसको साजा दिया गया। तो इसमें क्यों नहीं दिया गया? आप जाके पूछो उस माँ से जिन्होंने बच्चे को खोया है। एक बच्चा नहीं गया वहाँ पे, मिसिंग नहीं हुआ जी, और एक बच्चे को वहाँ पे रेप नहीं हुआ। ये इतना जघन्य एक अपराध है, जो बच्चे को, तो छोटे छोटे बच्चे को ले गया, उसके साथ फिजिकल जितना टॉर्चरिंग होना वो किया है, फिर उसको रेप किया है, फिर उसको काटा, फिर उसका मांस खाया। इसको क्या बोलेंगे यार? ऐसे इंसान को समाज में खुले छोड़ दिया गया, ये हैरान करने वाले हैं जी। ये शर्मसार कर दिया पूरा कानून व्यवस्था को। इसीलिए अभी भी रिक्वेस्ट करूंगी, कोई चीज खत्म नहीं होता है, इसको स्टार्ट करना चाहिए। मिलॉर्ड इसको फिर से जजमेंट के लिए दे, जज के लिए दे, और जज आया और फिर इसके ऊपर हो। 20 साल बिता दिया आप एक ऐसे जघन्य अपराधी को, आपने 20 साल के बाद रिहा करने के लिए, मुझे बहुत शर्म की बात मुझे महसूस हो रहा है जी। मेरा मानना है कि ऐसे ये समय आ चुका है जब देश को नए कानून में इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए और ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को ट्रायल की अनुमति नहीं देनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। 6 महीने के अंदर ऐसे केसेस को डिसाइड करके ऐसे जो एक्यूज इसके पीछे है उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। ये बहुत ही जघन्य अपराध है और ऐसे अपराध में कोई भी मानवतावादी सामने नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के तमाम अधिवक्ता, जिन्होंने निठारी कांड को किस तरह से सोशल मीडिया पे जो क्रिटिसाइज हो रहा है, असल में क्या है इसकी वजह, जिसके बारे में गहन से बात की, जिसके बारे में प्रॉपर तरीके से हमें समझाया। बहरहाल पूरी बातचीत की राय कमेंट में लिखा है। तमाम अपडेट्स ले देखते रहिए पंजाब केसरी.in दिल्ली। धन्यवाद।